क्या आपने कभी सोचा है भक्ति असल में क्या है? क्या भगवान की मूर्ति के आगे दीप जलाना ही भक्ति है? क्या मंदिर जाना या नाम जपना ही भक्ति है? नहीं, भक्ति सिर्फ कर्म नहीं, एक अनुभूति है। एक ऐसा एहसास जब आत्मा भगवान को महसूस करती है, हर सांस में, हर पल में। कहते हैं जब मन शांत हो तब भगवान बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में तो शोर है, चिंता का, इच्छाओं का, भय का। भक्ति उस शोर को धीरे धीरे शांत करती है, जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सुला रही हो। भक्ति भी मन को वैसा ही सुला देती है, प्रेम से, भरोसे से, समर्पण से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे सच्चे भाव से भजता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान बाहर से आते हैं, बल्कि जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो भगवान हमारे भीतर प्रकट होते हैं। भक्ति वही है, भीतर के भगवान को जगाना। भक्ति का मार्ग आसान नहीं, कभी कभी परीक्षा भी होती है। जैसे मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन विश्वास डगमगाया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं होता। भक्ति का सबसे बड़ा रूप है निस्वार्थ प्रेम। जब हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ उन्हें चाहते हैं, तब भक्ति अपने शिखर पर होती है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, इन सब ने यही सिखाया, प्रेम करो बिना अपेक्षा के। आज का मनुष्य मंदिर जाता है, लेकिन मन नहीं जोड़ता, हाथ जोड़ता है पर हृदय नहीं। भक्ति केवल शब्द नहीं, यह जीवन का अनुभव है। जब तुम किसी दुखी को देखकर करुणा महसूस करते हो, जब किसी को माफ कर देते हो, जब दूसरों की भलाई में आनंद पाते हो, वही सच्ची भक्ति है। भगवान की आराधना करने का सबसे सुंदर तरीका है अपने कर्मों को पवित्र बनाना। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है। जब हम हर काम में भगवान को देखते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। आंसू क्योंकि अहंकार पिघलता है, मुस्कान क्योंकि आत्मा हल्की हो जाती है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। जब बाकी सब मार्ग बंद हो जाएं, तो यही भक्ति हमें रोशनी दिखाती है। तो आज से भक्ति को केवल पूजा ना समझो, उसे जीवन का हिस्सा बना लो। हर रिश्ते में, हर शब्द में, हर कर्म में भक्ति को महसूस करो, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी हर सांस में हैं। बस उन्हें पहचानो, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अगला कदम है समर्पण। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, अब सब आप पर छोड़ दिया, तो यही वह पल होता है जब ईश्वर सच में जीवन में उतर आते हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं भगवान का आगमन होता है। हमारे जीवन में कितने बार ऐसा होता है जब हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। वही ये समर्पण की शुरुआत होती है। जब इंसान समझता है कि मैं कुछ नहीं, सब वही है, तो मन का बोझ उतर जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वे धर्मी नित्यंजय मामेम शरणम वज्र है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। यही समर्पण है, न भागना, न डरना, बस विश्वास रखना। क्योंकि जब तुम भगवान को समर्पित हो जाते हो, तो वो तुम्हारे हर कर्म को सारथी बन जाते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझ लेना होता है कि अब से मेरा हर कार्य, हर विचार, हर सांस ईश्वर की इच्छा से है। मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। यह पंक्ति केवल प्रेम नहीं, पूर्ण समर्पण की घोषणा थी। जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं, पर सत्य यह है, भगवान कभी नहीं भूलते। बस वे चाहते हैं कि हम थोड़ा और गहराई में उतरें, थोड़ा और भरोसा करें, क्योंकि भरोसा ही भक्ति की अंतिम सीढ़ी है।
समर्पण का एक रूप कर्म भी है। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं तो वो भी समर्पण ही है, क्योंकि तब हम यह मान लेते हैं फल जो भी हो वो भगवान की इच्छा है, और इसी सोच में छिपा है सच्चा शांति का मार्ग। कभी किसी नदी को देखो, वो बहती जाती है बिना रुके, बिना पूछे कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है, बस बहती रहती है, क्योंकि उसे भरोसा है समुद्र तक पहुँचना तय है। वैसे ही भरोसा जब भक्त को भगवान पर होता है तो जीवन नदी बन जाती है, निश्चल, शांत और पूर्ण। समर्पण में कोई डर नहीं होता, क्योंकि भक्त जानता है जो कुछ हो रहा है वही ठीक है। वो न तो अतीत का पछतावा है, न भविष्य से डरता है। वो बस वर्तमान में भगवान को महसूस करता है। यही अवस्था परम शांति की अवस्था है। तो आज से अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। हर निर्णय, हर प्रयास, हर आंसू, सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर दो। फिर देखना जीवन कितना हल्का हो जाएगा, क्योंकि जब सब भगवान का है तो डर कैसा। जब सारथी कृष्ण है तो राह में अंधेरा कैसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम का अंतिम रूप है समर्पण। जिस दिन तुमने मैं को छोड़ दिया, उसी दिन भगवान मैं बन गए, और तब हर सांस बन जाती है एक प्रार्थना।